नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले का जो समय होता है ना, वो हमेशा एक अजीब सी हलचल और उत्सुकता से भरा होता है। हर तरफ बस एक ही सवाल होता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो आज हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से तमिलनाडु की 4 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के बाद के रुख को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे सबसे बड़े आंकड़े पर आते हैं। 85.15%। जी हाँ, इस बार वोटर टर्नआउट का एक एकदम नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया है। सच कहूं तो ये आंकड़ा पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बाहर आना सामूहिक भागीदारी की एक बहुत ही शानदार मिसाल पेश करता है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक मतदान को समझेंगे, फिर टीवीके की राजनीतिक क्रांति, उसके बाद एनटीके का विरोध, एडीएमके की चेतावनी, डीएमके का लोकतंत्र का त्योहार और आखिर में बात करेंगे जनता के अनुमान पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान की। देखिए, इस बार हालात इतने आसान नहीं थे। भयंकर गर्मी और एसआईआर प्रभाव जैसी रुकावटों को देखते हुए लग रहा था कि शायद इस बार मतदान प्रतिशत काफी गिर जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन तमाम बाधाओं के बावजूद पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। सच में, चिलचिलाती धूप में घरों से निकलकर वोट डालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गर्व से भर देने वाली उपलब्धि है। अब रुख करते हैं सबसे नई पार्टी यानी टीवीके की तरफ और समझते हैं उनकी इस राजनीतिक क्रांति की शुरुआत को। टीवीका का जो रवैया है वो पूरी तरह से कृतज्ञता और एक नई क्रांति के इर्द गिर्द घूमता है। उनका साफ तौर पर यह दावा है कि उन्होंने उस पुराने भ्रम को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है कि राजनीति आम इंसान के बस की बात नहीं है। उन्होंने खासकर इस बात पर जोर दिया है कि कैसे अब युवा और महिलाएं खुलकर राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं और कैसे उन पुराने जादुई आंकड़ों के गणित को पूरी तरह गलत साबित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के मतदाताओं और अपने उन पोलिंग एजेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। और ये बात उनके इस एक बयान से बहुत ही शानदार ढंग से झलकती है, हमने तो बस शुरुआत की है। जरा सोचिए, ये छोटा सा वाक्य टीवीके के उस गजब के आत्मविश्वास को दिखाता है जो वो अपनी आगे की राजनीतिक यात्रा के लिए लेकर चल रहे हैं। उनका दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट और बेखौफ है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं एनटीके के क्रोध और निंदा प्रदर्शन की ओर। अब इस घटनाक्रम को जरा गंभीरता से समझने की जरूरत है। एनटीके के दावों के मुताबिक ये पूरा विवाद अम्मापेट्टे यूनियन बूथ पर पार्टी सिंबल को लेकर शुरू हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि उनकी 25 साल की और 8 महीने की गर्भवती उम्मीदवार अनीस फातिमा पर कथित तौर पर डीएमके द्वारा हमला किया गया। इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया। एनटीके ने तुरंत शिकायतें दर्ज की, सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन किए और इन सब के चलते कई गिरफ्तारियां भी देखने को मिली। इस पूरी अफरा तफरी के बीच एनटीके की हताशा इस एक बड़े सवाल के रूप में सामने आई कि आखिर पुलिस और चुनाव आयोग किसके नियंत्रण में है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिसके जरिए उन्होंने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और अधिकारियों की निष्पक्षता पर सीधा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब बात करते हैं एक और प्रमुख पार्टी की, एडीएमके की, चेतावनी और जागरूकता के बारे में। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि एडीएमके ने कथित धांधली को रोकने के लिए किस स्तर की तैयारी की है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र भेजकर बिल्कुल सटीक और सख्त निर्देश दिए हैं, जैसे कि मतगणना केंद्रों पर पूरे 1 घंटे पहले पहुंचना, अपने सभी जरूरी पहचान पत्र साथ रखना, ईवीएम मशीनों की एक एक चीज की बारीकी से जांच करना और फॉर्म 17C के हर एक विवरण का मिलान करना। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा सतर्क हैं। और उनकी आलोचना भी बेहद तीखी है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को विधिया डीएमके यानी सुबह रहित डीएमके का नाम दिया है। एडीएमके का सीधा सीधा आरोप है कि हार के डर से ये कथित बुरी ताकतें पिछले दरवाजे से सत्ता में वापसी करने की योजना बना रही हैं। इसके बिल्कुल विपरीत आइए देखते हैं सत्तारूढ़ पार्टी यानी डीएमके का लोकतंत्र का त्योहार और आत्मविश्वास।
डीएमके का इस पूरे चुनाव को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग और बहुत ही भव्य रहा है। मुख्यमंत्री ने तो इसे सीधा लोकतंत्र का त्योहार कह दिया। उन्होंने खास तौर पर उन मतदाताओं की बहुत तारीफ की जो केवल अपना एक वोट डालने के लिए दूर दराज के शहरों से सफर करके आए और उसी दिन वापस भी लौट गए। इस पीढ़ीगत चुनाव में लोगों की इस गहरी जिम्मेदारी की उन्होंने दिल खोलकर सराहना की है। अब जरा देखिए कि ये पूरा नैरेटिव कैसे जुड़ता है। तमिलनाडु ने वोट दिया है, तमिलनाडु जीतेगा। इस एक लाइन के जरिए डीएमके ने पूरे राज्य की जीत को अपने चुनाव अभियान के उस नारे के साथ बेहद कुशलता से जोड़ दिया जो एक साथ मिलकर जीतने की बात करता है। उनका आत्मविश्वास एकदम चरम पे दिखता है। तो इस सारी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इन दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों के रवैये में जमीन आसमान का अंतर है। जरा सोचिए, एक तरफ तो एडीएमके है जो लगातार धांधली और पिछले दरवाजे से प्रवेश की सतर्क चेतावनियां दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ डीएमके है जिसे अपनी लोकतांत्रिक जीत पर पूरा और अटूट विश्वास है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जनता का अनुमान क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सा गठबंधन अधिकतम वोट प्रतिशत सुरक्षित करेगा? चुनाव के असली नतीजे आने से पहले ये अपनी खुद की राजनीतिक समझ को परखने का एक बेहतरीन मौका है। जरा सोचिए और आकलन कीजिए कि अंतिम परिणाम क्या हो सकते हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जब नतीजे आएंगे तब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये अनुमान हकीकत से कितना मेल खाते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।